मान लीजिए मार्केट किसी लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूव करता है। ऐसे में हम अक्सर उस लोअर लेवल को एक सपोर्ट लेवल मानकर चार्ट पर मार्क कर लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब अगली बार प्राइस उस लेवल पर आएगा तो हम वहां से बाई करेंगे। लेकिन क्या होता है, प्राइस नीचे तो आता है लेकिन हमारे ड्रॉ किए गए सपोर्ट लेवल तक नहीं पहुंचता, उससे पहले ही रिवर्स हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो ट्रेडर्स केवल सपोर्ट लेवल के आधार पर ट्रेड की तैयारी कर रहे थे वे यह मूव मिस कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जिन ट्रेडर्स के पास प्राइस एक्शन के साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक की समझ होती है वे इस तरह के जोन को पहले ही पहचान लेते हैं। वे जानते हैं कि प्राइस में कहां पर एक्चुअली स्मार्ट मनी द्वारा बाइंग या सेलिंग की गई थी और वहीं से वे ट्रेंड के साथ एंट्री ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और इसे चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक प्राइस चार्ट पर एक ऐसा स्पेसिफिक जोन या रेंज होता है जहां पर स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, बैंक या फंड मैनेजर्स बड़ी मात्रा में बाइंग या सेलिंग करते हैं। साधारण भाषा में कहें तो ऑर्डर ब्लॉक वह स्थान होता है जहां मार्केट की बड़ी ताकतें अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और उसके बाद प्राइस में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। ये जोन अक्सर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में काम करते हैं और जब प्राइस इन जोन्स पर दोबारा आता है तो ट्रेडर्स वहां से रिवर्सल या कंटिन्यूएशन सेटअप्स की तलाश करते हैं। लेकिन आपको एक और बात पता होनी चाहिए, स्मार्ट मनी कभी भी एक रेंज में बाय या सेल नहीं करता। जैसे मान लीजिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है और उस दौरान एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी बीओएस फॉर्म होता है। ऐसे समय पर अगर मुझे या आपको ट्रेड लेना हो तो हम सिंपल तरीके से अपने मनचाहे प्राइस पॉइंट पर एक मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर लगाकर एंट्री ले सकते हैं। चूंकि हमारी ट्रेडिंग क्वांटिटी बहुत कम होती है, उदाहरण के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा 500 या फिर 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, इसलिए हमारे लिए बायर्स या सेलर्स आसानी से मिल जाते हैं और हमारा ऑर्डर एक ही प्राइस पॉइंट पर इंस्टेंटली फिल हो जाता है। लेकिन स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जैसे बैंक, हेज फंड्स और बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करोड़ों रुपए की ह्यूज क्वांटिटी में बाय या सेल करते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में एक ही प्राइस पॉइंट पर ऑर्डर फिल कराना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मार्केट में उस वक्त उतनी काउंटर लिक्विडिटी यानी बायर्स या सेलर्स नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स को एक रेंज या ब्लॉक में डिवाइड करके धीरे धीरे प्लेस करते हैं। इससे उन्हें दो फायदे होते हैं। पहला, कम स्लिपेज, यानी अगर वो एक ही पॉइंट पर सारा ऑर्डर डालेंगे तो प्राइस तेजी से ऊपर या नीचे चला जाएगा, जिससे उन्हें खराब एंट्री मिलेगी। लेकिन रेंज में ऑर्डर्स स्प्रेड करने से वो बेहतर एंट्री प्राइस पा सकते हैं। दूसरा, मार्केट को कंट्रोल करना। वो अक्सर मार्केट को कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट की अवस्था में लाकर उसमें ऑर्डर्स भरते हैं ताकि प्राइस को मनचाही दिशा में मूव कराया जा सके। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई स्मार्ट मनी है जिसे 10 लाख क्वांटिटी खरीदनी है और इस समय मार्केट प्राइस 100 रुपये चल रहा है। अब वे कभी भी सीधे एक ही लेवल पर पूरी क्वांटिटी नहीं खरीद सकते क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस लेवल पर इतने सारे सेलर्स उपलब्ध हों, इसलिए वे मल्टीपल लेवल्स पर खरीदारी करते हैं। जैसे 101 रुपये पर 2 लाख क्वांटिटी के सेलर्स हैं, 102 रुपये पर कुछ और हैं और 103 रुपये पर भी कुछ सेलर्स हैं। इस तरह हर प्राइस पॉइंट पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मिलती है, इसलिए वे एक रेंज तय करते हैं जिसमें उनके सारे ऑर्डर पूरे हो सकें। लेकिन कई बार ज्यादा बाइंग के कारण मार्केट अचानक ऊपर चला जाता है जिससे उनके कुछ ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं। अब चूंकि प्राइस ऊपर जा चुका है, अगर वे अब खरीदते हैं तो उन्हें नुकसान हो सकता है, इसलिए वे चाहते हैं कि प्राइस दोबारा नीचे आए ताकि वे बाकी बची क्वांटिटी भी सही लेवल पर खरीद सकें। इसके लिए वे कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका है ट्रैप ट्रेडिंग। इसमें वे थोड़ा पैसा लगाकर मार्केट को नीचे की तरफ धकेलते हैं। वे प्राइस को सिर्फ इतना नीचे लाते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाएं, जिससे मार्केट खुद ब खुद नीचे आ जाता है और जैसे ही प्राइस फिर उनके डिसाइड किए गए जोन में आता है वे अपने पेंडिंग ऑर्डर को पूरा करते हैं। इसका मकसद यही होता है कि हाई प्राइस पर खरीदने के बजाय लो प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी ली जा सके। तो अब सवाल उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचान सकते हैं और जब मार्केट उन लेवल्स पर वापस आए तो हम भी बिग प्लेयर्स के साथ अपनी एंट्री ले सकते हैं। अब समझते हैं कि लाइव मार्केट में हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे पहचान सकते हैं। जब मार्केट में एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग होती है, यानी जब प्राइस बहुत कम समय में तेजी से ऊपर या नीचे जाता है, तो ऐसे मूवमेंट को हम मोमेंटम कैंडल्स से पहचानते हैं। इन मोमेंटम कैंडल्स से ठीक पहले जो कैंडल आता है, जो आमतौर पर एक स्मॉल रेंज या वीक कैंडल होता है, वही हमारे लिए अहम होता है। इसी कैंडल के बेस पर हम एक जोन मार्क करते हैं जिसे प्राइस एक्शन की भाषा में डिमांड या सप्लाई जोन कहा जाता है। जब यही जोन कुछ खास शर्तें पूरी करता है तब इसे ही हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसीलिए कई बार इसे ऑप्टिमाइज्ड डिमांड या सप्लाई जोन भी कहा जाता है। अब इस पर आगे बढ़ने से पहले एक बार समझते हैं कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई और ऑर्डर ब्लॉक में क्या फर्क है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल्स होते हैं जहां से प्राइस ने अतीत में कई बार रिएक्शन दिखाया होता है। ये आमतौर पर एक सिंगल पॉइंट होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं। डिमांड और सप्लाई जोन एक रेंज में होते हैं, न कि एक सिंगल पॉइंट पर। इनकी रेंज सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ज्यादा होती है और इन्हें भी हम कई बार यूज कर सकते हैं।
ऑर्डर ब्लॉक भी एक जोन होता है, लेकिन ये वही डिमांड या सप्लाई जोन होता है जो कुछ विशेष क्राइटेरिया पूरा करता है, जिससे यह और ज्यादा रिलायबल बन जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक को हम मल्टीपल बार यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जब हमने कोई ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया, फिर प्राइस उस लेवल पर वापस आया और वहां से मूव कर गया, तो समझ लीजिए कि वो ऑर्डर ब्लॉक एक बार के लिए यूज हो चुका है। अब उसे दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्मार्ट मनी के जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे वो इस मूव के दौरान फुलफिल हो गए। तो यही था इसका डिफरेंस। अब बात करते हैं कि किसी ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर कोई कैंडल अपने लो को ब्रेक करती है तो इसका मतलब यह होता है कि उस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, और यही हमें चाहिए। लेकिन अगर लास्ट वीक कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करती, तो इसका मतलब है कि वो ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो गया। सेम चीज अब मूव में भी होती है। जब प्राइस तेजी से ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, तो हमें देखना होता है कि जो लास्ट वीक कैंडल है, क्या उसने अपने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया। अगर ब्रेक किया है तो हम अगले स्टेप पर जाएंगे, लेकिन अगर हाई ब्रेक नहीं हुआ तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी इनवैलिड माना जाएगा। अब हमें देखना है कि वहां कोई इनएफिशिएंसी या इनबैलेंस है या नहीं। इस एग्जाम्पल में देखिए, लास्ट वीक कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया और फिर प्राइस तेजी से ऊपर चला गया। इस मूव की वजह से लास्ट वीक कैंडल के हाई और सेकंड मोमेंटम कैंडल के लो के बीच एक गैप बनता है। इसी गैप को हम कहते हैं प्राइस इनबैलेंस या प्राइस इनएफिशिएंसी, जिसे आप फेयर वैल्यू गैप भी कह सकते हैं। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सेकंड मोमेंटम कैंडल की लोअर विक नीचे आकर उस ऑर्डर ब्लॉक एरिया को टच कर देती है और फिर प्राइस ऊपर चला जाता है। ऐसे केस में ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि जब वो विक उस लेवल को टच करती है तो वहां मौजूद सारे पेंडिंग ऑर्डर उसी वक्त फुलफिल हो जाते हैं। मतलब यह है कि अब यहां कोई डिमांड नहीं बची है, क्योंकि अब वहां कोई इनबैलेंस गैप भी नहीं है जिसे फील करने के लिए प्राइस दोबारा नीचे आए। इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक अब इनवैलिड माना जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक की ओर। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को हम सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि ड्रॉइंग कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक कैंडल और सेकंड मोमेंटम कैंडल के बीच में हमें एक साफ इनबैलेंस दिखता है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्यूचर में प्राइस इस लेवल तक वापस आ सकता है और वहां से रिवर्स हो सकता है, क्योंकि अभी तक यह ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड यानी टच नहीं हुआ है। लेकिन इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि सेकंड मोमेंटम कैंडल की विक इस ऑर्डर ब्लॉक जोन को टच करती है, यानी यह ऑर्डर ब्लॉक अब हो गया है और हमें पता है एक बार यूज हो चुका ऑर्डर ब्लॉक दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं फाइनल स्टेप की, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है किसी लेवल के ब्रेकआउट का लालच दिखाकर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना। फिलहाल के लिए आप इसे एक फेक ब्रेकआउट समझ सकते हैं। इस पर हम आने वाले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। यहां जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है तो कई रिटेल ट्रेडर्स उस लेवल पर लॉन्ग पोजीशन में एंटर करते हैं, लेकिन प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे आता है और उनका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। इसके बाद जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक जोन में आता है तो वहीं से वापस ऊपर की तरफ रिवर्स करता है। तो चलिए अब इस पूरे प्रोसेस और लॉजिक को एक चार्ट की मदद से समझते हैं। यहां मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर साफ तौर पर बनता दिखाई दे रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए इस मूव पर, जहां प्राइस ने लगातार 3 ग्रीन मोमेंटम कैंडल्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग पुश दिखाया। अब हमें देखना है कि क्या इस मूव के पहले जो वीक कैंडल थी, क्या उसने अपने पिछले कैंडल का लो ब्रेक किया। जवाब है हाँ, लो ब्रेक हुआ है। अब अगला स्टेप, क्या इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल और सेकंड मोमेंटम कैंडल के बीच में कोई इनबैलेंस गैप है। बिल्कुल है। यह गैप हमें एक वैलिड फेयर वैल्यू जोन दिखाता है। अब जैसे ही प्राइस इस हाई को ब्रेक करता है, हमारे पास एक क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है। अब करना क्या है, बस वेट करना है प्राइस के वापस उस जोन में आने का। इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट उन रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को हिट करता है जो ब्रेकआउट पर एग्रेसिव बाय कर चुके थे, और फिर प्राइस स्लोली उस ऑर्डर ब्लॉक जोन तक आता है जहां से स्मार्ट मनी का असली गेम शुरू होता है। वहां से हमें एक शार्प रिवर्सल देखने को मिलता है और प्राइस अपना अपट्रेंड कंटिन्यू करता है। अब एक और उदाहरण पर चलते हैं। यहां इस मूवमेंट से हमें यह पता चलता है कि स्मार्ट मनी ने यहां एंट्री ली है, क्योंकि इतना बड़ा और क्लीन मूव रिटेल ट्रेडर्स नहीं बना सकते। अब हमने देखा कि मोमेंटम मूव से पहले जो वीक कैंडल थी उसके बेस पर एक ऑर्डर ब्लॉक जोन ड्रॉ किया और सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। अब समझिए इस लेवल का ब्रेक, जहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, वहीं बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ने लॉन्ग एंट्री ली होगी। अब अगर स्मार्ट मनी का कुछ पेंडिंग ऑर्डर बचा है तो वे प्राइस को वहीं से ऊपर नहीं जाने देंगे, बल्कि वो करेंगे क्या, वो प्राइस को उस लेवल तक जानबूझकर नीचे लाएंगे जहां रिटेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं। और जैसे ही इतने सारे सेल ऑर्डर एक साथ हिट होते हैं, उसके साथ साथ कुछ नए फेक ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी सेल में कूद पड़ते हैं। तो ये सारे मिलकर प्राइस को आराम से ऑर्डर ब्लॉक जोन तक ले आते हैं। फिर वहीं पर स्मार्ट मनी अपने बचे हुए ऑर्डर को फील करते हैं और वहीं से मूव फिर से रिवर्स होकर ऊपर चल पड़ता है। और यही समय होता है जब हमें स्मार्ट मनी के साथ ट्रेंड पकड़ना होता है। तो दोस्तों, यही था ऑर्डर ब्लॉक का बेसिक लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट।